अशोक चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, उस समय भारत में स्वर्ण की मुद्राएं चलती थी। उसी समय यूरोप में चांदी और टीने की मुद्राएं चलती थी। जिससे आप तुलना कर सकते हैं कि उस समय भारत में समृद्धि कितनी थी और यूरोप में और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो अपना लॉ ह्यूमन राइट भारत पे प्रेशर बनाने के लिए और टूल की तरह यूज करते हैं इंटरफेयर करने के लिए, उसको हम आज बतलाने वाले हैं। सम्राट अशोक को गोल कर लेकर भारत सरकार अगर आगे बढ़ना चाहती है तो सर्वप्रथम अंग्रेजों ने जो भारत को खंड खंड करके गया उसको पहले कल्चरल वे में, सांस्कृतिक वे में एक साथ आत्मसात करके जोड़ना होगा। अंग्रेज सबसे पहले 1935 में वर्मा को अलग कर दिए क्योंकि पूरब का रास्ता बंद हो जाए। फिर भारत सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई, फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई, फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी मिलिट्री जनता का शासन आ गया और एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्लोज हो गया, बंद हो गया, क्योंकि वहाँ रास्ता पूरब की ओर सिंगापुर जाने का, पूरब एशिया में जाने का रास्ता क्लोज हो गया। फिर पाकिस्तान को टुकड़ा करके भारत ने पश्चिम जाने का, सेंट्रल एशिया में जाने का रास्ता, यूरोप में जाने का रास्ता बंद कर दिया। इस वजह से पूरा उत्तर भारत गरीबी में झोंका गया। और इस अंग्रेज ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हमारे जाने के बाद फिर से भारत शॉर्ट टर्म में फिर से सोने की चिड़िया बन जाए और मुझे फिर से इसको कब्जे में लेने के लिए आना पड़े और ट्रेड करने के लिए इसके पास मुझे आना पड़े। इसलिए इसने ऐसा टुकड़ा किया। और जो कॉलोनियलिज्म थी, आज उसी कॉलोनियलिज्म नव उपनिवेशवाद में बदल चुका है। वर्ल्ड के बड़े बड़े कंपनी भारत में आकर रिसोर्सेज को लूट करके ले जाना चाहते हैं। भारत सरकार को जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च करना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा एसेट है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन ही भारत की सबसे बड़ी रिसोर्सेज है। इसको जितना डेवलपमेंट किया जाए पूरा विश्व में भारत का उतना प्रभाव बढ़ेगा। और इसके साथ ही भारत को अगर आगे बढ़ना होगा